बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प, बिल्कुल सस्पेंस मूवी की तरह। सनसनीखेज़ी भी है और सस्पेंस भी है, एक्शन भी है। बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है पाकिस्तान की सियासत पर बनने वाली फिल्म, जो रोज़मर्रा बन रही है। हर रोज़ एक नई फिल्म सामने आ जाती है और कल भी एक ऐसी ही फिल्म थी और उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ, ये बड़ा दिलचस्प है और बहुत ही दिलचस्प, इंतहाई दिलचस्प ड्रॉप सीन हुआ है। आपके साथ शेयर करते हैं। तीन खबरें होंगी, एक पार्लियामेंट हाउस में कल क्या हुआ, और दूसरा अली अमीन गंडापुर, और तीसरा खबर होगी रावलपिंडी से, और फिर पिशावर जाएंगे जी। पिशावर से भी एक खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो पार्लियामेंट हाउस में सारी रात क्रैकडाउन जारी रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को भेड़ बकरियों की तरह उठाया जाता रहा और उनके साथ बहुत ही एक ऐसे उनको गिरफ्तार किया गया जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हों। और पार्लियामेंट हाउस का पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा है जमहूरी दौर में, जिसको जमहूरी दौर कहते हैं, पहली दफ़ा है कि वाक़तन गैर एलानिया मार्शल लॉ जो है वो असल मार्शल लॉ से बढ़ चुका है। गैर एलानिया मार्शल लॉ जो इस वक्त मुल्क में नाफिज है वो असल मार्शल लॉ से आगे निकल चुका है। और कल पार्लियामेंट हाउस का मुकम्मल तौर पर कल मगरब के साथ ही शाम ढलते ही मुहासरा कर लिया गया और ये मुहासरा सुबह तक बरकरार रहा। अब से कुछ देर पहले तक ये बरकरार रहा, तकरीबन 6 बजे तक, और 6 बजे तक जी मुकम्मल तौर पे मुहासरा। और वहां से अरकान कौमी असम्बली को पहले पार्लियामेंट हाउस के सामने से, फिर गेट के, और फिर उसके बाद ऐवान में दाखिल हुई पुलिस, और पुलिस और नकाबपोश लोग दाखिल हुए, वीगो डाले दाखिल हुए और उन्होंने अंदर फिर रेड किया। पार्लियामेंट हाउस की बत्तियां गुल कर दी गई, मुकम्मल ब्लैकआउट, अंधेरा कर दिया गया ताकि कोई CCTV फुटेज ना मिल सके और कहीं से कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हो सके, कोई मोबाइल के जरिए मूवी ना बन सके। इसलिए नकाबपोश लोग दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद वीगो डाले गए जी, और उन सब ने फिर अंदर एक्शन किया और एक्शन करके अंदर जो मौजूद अरकान कौमी असम्बली थे वो उनको गिरफ्तार किया गया। और सबसे पहले तो आपको मालूम है पार्लियामेंट हाउस के बाहर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको एक अपडेट करता चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी। इसी तरीके से शुएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, फिर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जुबैर खान को गिरफ्तार किया गया, और फिर एक लंबी लाइन लग गई, जो भी अंदर से बाहर निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और फिर तमाम धावा बोल के तमाम के तमाम अरकान पार्लिमान को, जैन कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, हामिद रजा साहिबजादा साहब को गिरफ्तार किया गया, शेख वकास अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये पार्लियामेंट हाउस की लाइट बंद करके, ऑफ करके ये किया गया। और इन सबको गिरफ्तार करके 4 वीगो डाले दाखिल हुए जी, और उन्होंने ये सारा एक्शन किया। इसके साथ साथ मौलाना नसीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया जी, और इस तरीके से जो शाह अहद खटक को हिरासत में लिया गया। बेशुमार MNAs, इस तरीके से आमिर डोगर गिरफ्तार हो गए, अहमद चट्ठा गिरफ्तार हो गए, और आमिर डोगर के बारे में पहले उन्होंने बताया कि जी आपका नाम नहीं है, वो पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर यूसुफ खान, नसीम अली शाह, अहमद चट्ठा, अवैस और सैयद अहमद, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये सब के सब जो है वो गिरफ्तार हुए, और सारी रात ये गिरफ्तारियां चलती रहीं और सुबह तक चलती रहीं। फिर शहर यार रियाज जो है पिंडी, उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, और ये सारा काम जो है होता रहा जी। ये तो थी गिरफ्तारियां MNAs की, और इनको कहां ले जाया गया कुछ पता नहीं है। असल बात जो है ये पुलिस की तहवील में नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन में इनको नहीं देखा गया, और लोग जो है वो तलाश करते रहे, उनके पार्टी के लोग तलाश करते रहे। फिर सलमान अकरम राजा साहब और उनके साथ इश्तियाक अहमद खान, लीगल टीम, कानूनी टीम, वो पहुंचती रही, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी पहुंची, लेकिन उनको भी एक्सेस नहीं दी गई। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी के सामने जो खड़े हुए लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को इस्लामाबाद में जो है उसको लॉक कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। ये सब कुछ, ये सारे का सारा खेल होता रहा, और ये पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में जमहूरी दौर में। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं तो सिर्फ नून लीग वाले कर सकते हैं, ये सिर्फ इनका है। शरीफ फैमिली का जो इक़्तिदार, जब भी शरीफ फैमिली की हुकूमत होगी
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی کر سکتے ہیں. وہ ان کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دور میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے پالیس کے ذریعے پالیس گردی کی تھی. جب چودھری پرویز الہی صاحب کا چل رہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت بھی پنجاب اسمبلی میں یہی خاندان تھے، تارڑ فیملی ہوگی، باقی لوگ ہو گئے، یہی گئے تھے اور پولیس گردی کی گئی تھی. پولیس اندر داخل ہو گئی تھی. ایم پی ایس کو، اراکین صوبائی اسمبلی کو اٹھایا گیا تھا ایوان کے اندر جا کے. اور کل بھی آج بھی صبح یہی ہوا ہے. آج یہ کام قومی اسمبلی کے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے ہر ادارے کو بے توقیر کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ حملہ آور ہو چکے ہیں، جی ایچ کیو پر یہ حملہ آور ہو چکے ہیں، آرمی چیف پر یہ حملہ آور ہو چکے ہیں. کسی کو آج تک انہوں نے بخشا نہیں ہے. ایوان صدر کے اندر یہ گھس چکے ہیں دیواریں پھلانگ کر، تو یہ سارے کام کر چکے ہیں. لہٰذا ان سے کسی قسم کی کسی خیر کی توقع کرنا، میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت بھی رہتا ہوگا کوئی جو ان پہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرے گا اور ان کو کوئی اچھا سمجھے گا. تو ان کا اقتدار جو ہے وہ فسطائیت سے بھرپور ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا جناب ایک طرف خبر. دوسری خبر جو ہے وہ ہے امپورٹنٹ. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی تقریر 8 ستمبر کی تقریر وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ان کی تقریر اور پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سابق خالد خورشید کی تقریر وہ بہت اچھی تھی. یہ 2 تقریریں اور پھر عامر مغل کی تقریر، یہ جو ہیں تقریریں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس کو بہت یاد کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے ایک ولولہ تازہ دیا ہے اپنے کارکنان کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنی پارٹی کو. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسہ ہوا. اب علی امین گنڈا پور کو کل خیبر پختونخوا سے وہ چلے پشاور سے اور کے پی کے ہاؤس، اور وہاں سے وہ ایک میٹنگ میں گئے، اور میٹنگ میں جانے کے بعد ان کے فون جو ہیں وہ موبائل فون آف ہو گئے اور وہ رابطہ ان کا منقطع ہو گیا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 4 5 6 7 8 کئی گھنٹے گزر گئے، اور ایون 12-14 گھنٹے گزر گئے جناب، اور وہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے کسی کے بھی، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ تشویش دوڑ گئی. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے خود بطور پارٹی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اشتیاق احمد خان نے، پھر خیبر پختونخوا کی ایم پی ایز نے، منسٹرز نے، انہوں نے کال کرنا شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد جب علی امین گنڈا پور رابطے میں نہیں آ رہے تھے تو اس دوران جو ہیں جو سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں اور جو سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے ماؤتھ پیس، انہوں نے شیطانی میڈیا کا استعمال کیا، ڈیجیٹل دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے اور مختصر اپنے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جناب بالکل ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے. ان کی ایون یہاں تک کہا گیا، جس کا میں مطلب بتا رہا ہوں کہ جی بہت ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، بہت مار پیٹ کی گئی ہے، اور ان کی طبیعت صاف کر دی گئی ہے، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے. بس آج ایک دن گزر گیا، پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بنتا تھا بہت زیادہ شیر، اور اب یہ دبک کر بیٹھا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، ہے ہمت تو ذرا نکل کر دکھائے، ہم دیکھیں گے. اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کچھ پتہ نہیں ہے. کہاں گئے پختون کے ہیرو، کہاں گئے پٹھان، کہاں گئے خیبر پختونخوا کے لوگ، کہاں گئے جیالے؟ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے اور ابھارتے رہے، مشتعل کرتے رہے. وہ اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ریٹ پٹیشن داخل کریں گے، آج یعنی کہ، اور ریٹ پٹیشن فائل کریں گے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت مسنگ پرسن میں شامل ہیں اور لاپتہ ہو گئے ہیں. اور ادھر سے پھر اسپیکر نے جی اجلاس فوری طور پہ آج شام بلا لیا، کیونکہ وہ 23 ستمبر کو ہونا تھا، لیکن انہوں نے ہنگامی طور پہ آج ہی بلا لیا. پھر خیبر پختونخوا کے جو صوبائی وزراء ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے، ایم پی ایس کے بیانات شروع آنا ہو گئے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کوئی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پھر خیبر پختونخوا میں ہوگا دمادم مست کلندر. تو پھر گلا نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا. اس طریقے سے جی کافی ٹینس سچویشن رہی، اور البتہ جو نون لیگ تھی وہ بہت خوش، اور یہ میں نے آپ کو بتایا وزیر دفاع بہت خوش،
जनाब ख्वाजा साहब, और उन्होंने तो कहा कि बस अब तो गया। फिर गवर्नर राज की खबरें भी आना शुरू हो गई। फिर पूरी दुनिया में ये फैल गया कि जी शायद इमरजेंसी लग रही है पाकिस्तान में, या कोई इमरजेंसी प्लस, इस तरह के इक़दामात भी। मुझे भी टेलीफोन आए, मैसेजेस आए, तो ये सब कुछ होता रहा और सुबह तक होता रहा। और फिर इसका ड्रॉप सीन बड़ा, इस एक तरफ अली अमीन गंडापुर वाली जो है वो चल रही था, सीन चल रहा था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। फिर पेशावर में भी एक सरासीमगी फैल गई, और बैरिस्टर सैफ ने भी कह दिया। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो स्टाफ है वो बहुत परेशान, फैमिली परेशान। तो वहाँ पे भी जो है मामलात पीक पे पहुँच गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स को, जिसमें स्टूडेंट्स हैं और नौजवान स्टूडेंट्स हैं, यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, लाइज विंग है, और वुमेन विंग है, लेबर विंग है, ट्रेड विंग है, इन सबको, तमाम तंजीमों को अलर्ट कर दिया गया कि जनाब आप कॉल का इंतज़ार करें, किसी वक्त कोई भी कॉल आ सकती है, एहतजाज की कॉल, और हमारा एहतजाज बड़ा मुनफरिद होगा। ये सारी तैयारियां की जाती रहीं, और उसके बाद फिर अचानक फिर जी खबर आई, और खबर ये आई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर राब्ते में आ गए हैं, और उनका फ़ोन बहाल हो गया। और यानी कि फ़ोन बहाल से मुराद है कि वो फ़ोन अटेंड उन्होंने किए, और उन्होंने बताया फ़ोन करके खुद कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक मीटिंग में था, और मीटिंग तवील थी, अच्छी थी। और उसके बाद फिर वो आए हैं, और उन्होंने अपने भाई को बताया, फिर अपने जो है अपना स्टाफ है उनको बताया, सबको बताया कि जनाब मैं मौजूद हूँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसके बाद इस दौरान एक और खबर चली कि जनाब सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात KP के हाउस में हुई है। लेकिन उस मुलाकात को बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डिनाई कर दिया, और ये एक पुरस्रारियत है इसमें, इस मुलाकात में, और इसके डिनाई करने में, यानी कि तस्दीद करने में। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जब फिर आई जी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आ गए इस्लामाबाद में, और वहां से वो चाय शाय पी, गपशप लगाई, और वहां से वो सीधे निकल गए पेशावर अपनी राजधानी में। और वहां पे जाके उन्होंने फौरी तौर पे एक जूम मीटिंग कॉल की है जी, और कैबिनेट की जूम मीटिंग कॉल करके कैबिनेट की, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और उन्हें बताया कि जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, खैरियत से हूँ। और जूम मीटिंग करने का मकसद था कि वज़ीर आला मौजूद है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आई जी कि या तो वो इस्तीफ़ा देंगे या फिर माफ़ी मांगेंगे, दो में से एक चीज़ हो सकती है, माफ़ी मांगेंगे या फिर इस्तीफ़ा देंगे। और फिर यह भी आया कि जी उन पर तशद्दुद किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं मैं समझता हूँ कि तशद्दुद वाली बात भी गलत है, इस्तीफे वाली बात सही हो सकती है। इस्तीफे से उन्होंने इनकार किया, बिल्कुल किया, वो इस मिजाज के हैं ही नहीं कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, तो वो भी खत्म हो गया बात। तो इस तरीके से ये पैरेलल दो तीन स्टोरियां चलती रहीं, और पिंडी भी जागता रहा। और बाद में बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ थे इन तमाम औकात में, तमाम घंटों कहाँ रहे और किन से बातें करते रहे। ये सब एक बहुत बड़ी पुरअसरारियत है जी इस पूरी फिल्म में। ये बड़ी सस्पेंस मूवी है, और बड़ी इसमें सस्पेंस भी है, इसमें सनसनीखेजी भी है, और इसमें एक्शन भी है। तो एक्शन वो वाला नहीं जो कि फिल्मों में होता है, बल्कि, और ना वो जिसमें मैन हैंडलिंग होती है, बल्कि अदरवाइज ये एक्शन मूवी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो बहरहाल इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा, वो बड़ा दिलचस्प होगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे वो एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, जैसे उसका सीन हुआ था। ट्रेजेडी हुई थी आखिर में, लेकिन इसमें ट्रेजेडी तो होगी, इसमें ज़रा ऑपोजिट साइड पे होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा सियासी अमवात होनी है, और इस फिल्म में। तो देखिए वो आगे होता है क्या। हमारे साथ राब्ते में रहिए जी, और चैनल पे खबरें सुनते रहिए, देखते रहिए, और वो क्या कहते हैं कि बेल आइकॉन को दबाइए, और फिर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी आते रहें, सब कुछ करते रहें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें,
اس کے بعد بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے. بیل آئیکن جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا باقاعدہ طور پہ. جیسے ہی یہ اپلوڈ ہوگی فوراً آپ کو ایک آواز آئے گی گھنٹی کی ٹون کر کے, تو وہ اس کے بعد آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.